तो आज इसका इलाज करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फ्रेश एलोवेरा जो मैंने घर पे लगाया हुआ है, तो इसकी मैंने एक टहनी उतार ली है, रखती हूँ। और इसके अलावा घर की सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने, बहुत लाजमी यूज़ करती हूँ ताकि स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहे। बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत ब्लांट हैं, ये है वो है, बला बला। पूरी महीने की है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो यहाँ पे अबिहा के लिए बना रही थी लंच बॉक्स, और आज ज़िद कर रही थी कि मामा मैंने नूडल्स ही लेके जाने हैं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दे देती हूँ। वैसे काफ़ी अरसे के बाद ही दे रही हूँ, तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जंक ना ही दिया जाए। और इसके अलावा ये एक रैप था, बिहा की चाची ने भेजा था, तो इसको काफ़ी पसंद आया, तो ये भी मैंने इसके 2 पीस करके ना ये भी डाल दिया था साथ में। और साथ में थोड़ी सी कैरेट्स, और खीरे के लिए जगह नहीं बची, वरना खीरा और गाजर तो मैं इसको लाजमी देती हूँ, मस्ट होती है। साथ में एक ओरियो बिस्किट दे दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा लंच देती हैं आप। तो इतना ज़्यादा लंच इसलिए होता है कि बच्चों ने शेयर करके खाना होता है, इसके अलावा टीचर्स भी टेस्ट वगैरह करती हैं। ये वाली पॉकेट खोलो ना, ये वाली, इसमें लंच। चलो बिहा को स्कूल भेजने के बाद तो मैं बाहर आ चुकी थी। मैंने मशीन भी आज सुबह ही लगाई हुई थी। ये देखिए पानी पानी हुआ हुआ है बाहर सेहन में। और मैंने कहा आज मैं रेमेडी बनाती हूँ उसकी एलोवेरा की, क्योंकि मेरे बालों में इतनी ज़्यादा डैंड्रफ हो गई हुई है। सर्दियों में ना अक्सर बालों में डैंड्रफ हो ही जाती है, क्योंकि हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से डैंड्रफ होती है। हालाँकि मैं सर कभी भी गर्म पानी से नहीं धोती, गर्म पानी से ही डैंड्रफ पैदा होती है। तो ठंडे पानी से धोती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों डैंड्रफ पैदा हो गया हुआ है। तो मैंने कहा आज इसका इलाज करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फ्रेश एलोवेरा जो मैंने घर पे लगाया हुआ है, तो इसकी मैंने एक टहनी उतार ली है, और इसका निकालूंगी अभी मैं जेल। और ये 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आपने कभी नहीं यूज़ की ना, तो आप लाजमी यूज़ करें। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो 100% श्योर ख़त्म हो जाएगा इससे। लेकिन एक दफ़ा के इस्तेमाल से कम तो हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होता। आपने वीक में एक बार ज़रूर करना है इसको इस्तेमाल। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने जेल निकाल लेना है और उसको ब्लेंड करना है, और उसके अंदर लेमन भी एक निचोड़ देना है। तो अगर तो ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप एक लेमन निचोड़ दें, लेकिन अगर कम बना रहे हैं तो फिर हाफ़ ही इसमें निचोड़ दें। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और कोशिश किया करें सर्दियों में गर्म पानी से सर मत धोएं, क्योंकि इससे बाल जो है ना खुश्की पैदा होती है, और खुश्की आपको पता बालों को खा जाती है। आपके बाल लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, सिल्की नहीं होते। खुश्की की वजह से हर वक्त हाथ जो है ना वो बालों में ही रहता है। तो ये रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद ना आप मुझे दुआएं देंगे कि ये इतनी अच्छी रेमेडी है। एक दफ़ा में ही फ़र्क पड़ता है। आप एक दफ़ा इसको यूज़ कर लेंगे ना, आपको यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ्रेश एलोवेरा यूज़ कीजिएगा। तो ख़ैर आपने इसको ना 1 घंटा तकरीबन अपने बालों में ना अच्छी तरह अप्लाई करके रखना है। उसके बाद वॉश कर लेना, जैसे आम रूटीन में आप बाल वॉश करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और इसके अलावा ना कपड़े काफ़ी जमा हुए थे जो मैंने धोए थे, लेकिन उनको ना उठाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मैंने कहा सारे कपड़ों को तय लगाती हूँ और इनको रखती हूँ। और इसके अलावा घर की सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने, बहुत ज़्यादा काम होते हैं आजकल मेरे। मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि हेल्पर मेरी नहीं आ रही, तो बहुत थकावट हो जाती है। तो ये देखिए कितने ढेर, अबिहा का सबसे ज़्यादा कपड़े थे यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है वो सारे मैंने तय लगा दिए। अब देखिए सोफ़े जो है ना वो खाली हो गया है, वरना कल से यहाँ पे ढेर पड़ा हुआ था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था तय लगाने का, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ। और ऊपर से मेरे हाथों पे एलर्जी हो गई है, और मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही, बर्तन भी सारे धोने होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। ये पता नहीं क्या एलर्जी सी हुई है हाथों पे ना, ये रेडनेस, शायद आपको वीडियो में पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, रेडनेस सी हुई है। तो पानी लगता है ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, शायद सर्दी की वजह से हो गई है। लेकिन शुक्र है कि अब सर्दी तो वैसे कम हो गई हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। मैंने इस पर लोशन वगैरह जो है वो लगाना शुरू कर दिया। हालांकि हैंड्स की ना मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, सर्दियों में लोशन जो है वो ज़रूर यूज़ करती हूँ। हैंड्स पे और पाँव पे भी लाजमी यूज़ करती हूँ, ताकि स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहे। बनाने लगी तो अभी अभी हम लोग वॉक करके आए हैं। तो अभी कह रही थी मामा मैंने मीठे स्लाइस खाने हैं, तो ब्रेड लेकर आई। क्या? मैंने पिज्जा खाने में इतने दिनों से खाया। पिज्जा खाना है? नहीं नहीं, मीठे स्लाइस बना के देखो। अच्छा चीखो तो ना, फिर चीख क्यों रही हो? अब कह रही है मैंने पिज्जा खाना, पहले कह रही थी मामा मीठे स्लाइस बना दें। गंदी बच्ची। नहीं अच्छी बच्ची, मैंने कहा अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची कह रही है मैंने पिज्जा खाना है।
तो खैर अभी डो पड़ी हुई है ना, उसी का ही इसको बना के देती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे 1 वीक से ज़्यादा हो गया मैंने इसको पिज़्ज़ा नहीं खिलाया। तो ये है हमारी चीज़। हाँ तो ये चीज़ मैंने लजानिया के लिए भी मंगवाई थी। सुबह लजानिया बनाएंगे ना आपकी टीचर के लिए, तो मैंने लजानिया बनाना था सुबह, तो कह रही है नहीं मामा मुझे ना पिज़्ज़ा बना के दें। चलिए बना है, दिखाओ। इसको पिज़्ज़े के सारे इंग्रेडिएंट्स भी पता है। अब ये देखिए सॉस निकाल के लेके आई है, पहले चीज़ निकाल के ले आई है, और आप पता नहीं क्या फ्रिज से निकाल रही है। क्या निकाल रही हो भैया? हाँ इसको सारा कुछ ही पता है। अब ये देखते हैं डो निकाल रही है। और ये देखें डो भी निकाल के ले आई है, गंदी बच्ची है पूरी। चलिए बनाती हूँ फिर इसके लिए। वैसे जब खानेवाल से आए थे ना, जब खानेवाल से हम लोग आए थे ना, तो तब मैंने इसके बाबा ने ऑर्डर करके दिया था इसको, लेकिन उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला ना मैंने बनाया, तो आज तो पीछे ही पड़ी हुई है। तो खैर यहाँ पे फिर मैं अबीहा के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा। और ना मुझे जब भी मैं अबीहा के साथ अपनी लाइव वीडियोस व्लॉग में शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि अबीहा आपकी बात नहीं मानती, आपने इसको एटिकेट्स नहीं सिखाए, इस तरह के ना आप लोग बातें करते हैं। तो बंदा पूछे कि अबीहा अभी छोटी सी तो है, अभी 5-6 साल की बच्ची को क्या मैं मारना शुरू कर दूँगी, वो बात नहीं मान रही। आपको पता 7 साल तक बच्चों को उसकी मर्ज़ी करने देना चाहिए, आपने मना करना है गलत कामों से। लेकिन ये है कि अगर बच्चा कहना नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सख्ती शुरू कर देनी है। बच्चों को तो अकल ही नहीं होती इस एज में, 7 साल के बाद उनको थोड़ी सी अकल आना शुरू होती है, फिर आपने उन पे सख्ती करनी है। अगर करनी भी है तो अलबत्ता तो सख्ती करनी ही नहीं चाहिए बच्चों पे। तो अभी छोटी है इस वजह से मैं उसको नहीं करती, और वैसे भी वो एक ही है और लाडली भी है थोड़ा, तो इसलिए उसको थोड़ा करना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि वो बात मानती है, कभी होता है कि वो नहीं मानती। अब छोटा बच्चा ऐसे ही करता है, आई एम श्योर आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। हर बच्चा ओबीडियंट नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बात मानते। तो ये माशाल्लाह मानती है, मेरी हर बात ही मानती। कभी होता है कि जो अपनी मर्ज़ी फिर कहती है कि मम्मा मैंने नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे, फिर मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं। तो इसके अलावा मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, आप बहुत ब्लांट हैं, ये है वो है ब्ला ब्ला। तो इसका आंसर भी ये है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं की, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली है। तो इंसान कभी भी अपनी फैमिली के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे हूँ तो वो तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हूँ। और आप लोगों की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ये सब कुछ मेहनत से ही होता है। मैं कितनी थक जाती हूँ इसका अंदाज़ा मैंने आप लोगों को कभी नहीं करवाया। और मैं आप लोगों को हमेशा खुश व्लॉग में नज़र आती हूँ, खुश दिखाती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोग खुश रहें। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी बातें करूँ आप लोगों के साथ कि आप भी डीमोटिवेट हो जाएं, आप मेरा व्लॉग ना देखेंगे, आप मेरा व्लॉग, मैं चाहती हूँ बस आप मेरा व्लॉग देख के खुश हो जाएं, हैप्पी रहें। मैं अपनी दुख दर्द की कहानियाँ आप लोगों को कभी भी नहीं सुनाती, हालांकि मैं भी बहुत थक जाती हूँ, मेरे भी दुख दर्द हैं, लेकिन मैं नहीं सुनाती आप लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, और मेरा व्लॉग देखने के बाद ना आप लोगों के फेस पे स्माइल आ जाए। इसलिए मैं कभी कभी कुछ फ़नी भी बोल देती हूँ। अक्सर पिछले व्लॉग में मैंने आटे गूंदने वाली बात पे ऐसे ही फ़नी अंदाज में कुछ पता नहीं क्या कहा था, मुझे याद नहीं है, तो उस पर भी आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। मुझे 1-2 कमेंट्स आए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने मजाक बनाया ये वो। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं कोई फ़नी बात कर देती हूँ, इसका मतलब मजाक बनाना बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर यहाँ पे मैंने फुल्कियाँ बना ली थी दही के साथ ना, मुझे भूख लग रही थी हल्की सी, तो साथ में मैंने इमली की चटनी और चाट मसाला डाला था, बहुत मज़े की बनी थी। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टोर में, हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मैंने मट्टी हांडी लेनी थी, कुछ प्लेट्स लेनी थी, और इसके अलावा ना छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। ज़्यादा तो मैंने ग्रॉसरी नहीं करनी थी, ऐसे थोड़ी बहुत ही लेनी थी। तो ये वाली प्लेट्स फिर मुझे पसंद आ गया, ऐसे घर में यूज़ करने के लिए चाहिए थी। ओवन के लिए तो मैं इस तरह की नहीं यूज़ करती। कभी कभार ये है कि खाना रखना हो, फ्रूट काट के खाना हो, या कुछ डालना हो प्लेट में, तो फिर यूज़ हो जाती हैं प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं। वैसे तो मैं घर में चीनी के ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ डस्टर, कुछ टॉवल, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, लाइटर लेना था। और यहाँ पे ना मुझे ये सेट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। ये नॉन स्टिक सेट थे, ये 17,000 का, कोई 18,000 का ये सेट था। तो मेरा बड़ा दिल था कि इनमें से कोई एक सेट लूँगी। इंशाल्लाह जब पैसे आएंगे मैं ज़रूर लूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा। मुझे ना वैसे स्किन कलर का बड़ा प्यारा लग रहा था, यहाँ पे एक सेट था, तो लेकिन महंगे ही बहुत ज़्यादा थे, आउट ऑफ रेंज थे। इतने तो मैं अभी ले नहीं सकती। खैर तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी ले लूँगी। खैर भैया नहीं, ये नहीं लेनी, ये पूरी महीने की है। वो ये वाली थी।
नहीं ना, चेडर लेनी लेनी। है। चेडर वो नीचे पड़ी है। हाँ ये वाली, ये ले। देख लो स्लाइस वाली है ये बाद में। नहीं, टिक्की वाली है। बस क्या लेना है? बाद में मोहन ज़्यादा चीज़ें ज़रूर निकलवानी है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कि बस करो। मैंने ये गंदे से हैं। ये आप खाती हो ये वाले? हाँ ये तो यही खाती है ये? ग्रीन नहीं खाती है, नहीं खाती ना ये, इसमें मसाला कम डाल के खाती है। और इधर आपके पास है ना? रिफिल ही है ना? ले लें, ये हमारा ख़त्म हो गया, पर 1 साल चल गया था, पहले मैंने लिया था। इतना सा सामान हो गया, 3000 का हो गया। पकड़ लें, ये आप पकड़ लें। दिखाया था कितना भारी है। छोड़ दो, ये तो बहुत भारी है। बस नहीं वो रह गई है शीट्स। मम्मा मेरी भी चीज़ें रह गई है, जल्दी आ। नहीं, कोलेस्ट्रॉल जिस पे लिखा हुआ है। एक ही लेना? नहीं, डिब्बा लेना है। मैंने ये लेना। एक ओरियो का लेना और एक वो। हाँ सही है, बड़ा ही है। पैकेट डाल दें अंदर। 220 का है? पता नहीं, 220 है। 220 ही लिखा हुआ। 6 पीसेस 220 है ना? डाल देंगे, ये ले लेते हैं। ये वापस रख दें फिर। लाइन दें। मैं आपको टॉयज़ वाली शॉप पे, टॉयज़ मैंने कहा था नहीं लेने। प्लीज प्लीज एक छोटा सा बहुत। अच्छा छोड़ो भैया, आपको ये वाली बोतल ले दूँ क्यों? पानी पीने के लिए? ओ नहीं नहीं, मम्मा वो देखिए कितना प्यारा बैग है, दे दे। वो क्या करना है? इसकी पानी की बोतल टूटी हुई है, ये ना ले लें। जो लेना ले लो जल्दी से। नहीं रहने दे। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने शॉपिंग करके बिल वगैरह बनवा लिया और 6000 के हम लोगों ने बस शॉपिंग की थी। थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी और वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने क्या कुछ लिया था। तो खैर अभी फिर उसके बाद हम लोग मिट्टी की हांडी लेने के लिए आ गए थे। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे मेरी पसंद की नहीं मिली थी, और इस बार भी मुझे मेरी पसंद की तो नहीं मिली, लेकिन ये है कि सही मिल गई थी। मुझे इस तरह की चाहिए थी एक्चुअली। ये जो नीचे है ना वो प्यारी प्यारी सी पड़ी हुई है, लेकिन ये बड़ी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा इतनी मैंने क्या करनी है, क्योंकि हम लोग 3 तो लोग हैं, तो 1 किलो वाली काफ़ी होगी, क्योंकि खाना तो तकरीबन मैं आधा किलो ही सालन बनाती हूँ डेली, तो किलो तो सालन बनता ही नहीं है। जब मेहमान वगैरह आने हों तो फिर ही है। तो फिर मैंने कहा मेरे पास कढ़ाइयाँ भी तो हैं, अगर मेहमान आएंगे तो मैं कढ़ाइयाँ यूज़ कर लिया करूँ जो मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं। तो घर में मैं चाह रही थी कि जो डेली बेसिस पे खाना बनता है ना, वो मैं मिट्टी की हांडी में कोशिश करूँगी बनाया करूँ, मुझे ना अच्छा लगता है। वैसे भी मिट्टी की हांडी में ऑर्गेनिक फीलिंग आती है और मज़े का भी बनता है। एक्चुअली इसमें ना टेस्ट ही थोड़ा डिफरेंट होता है, तो बस शौक ही बहुत ज़्यादा था मुझे लेने का। फिर बोलते बोलते ना गले में खराश शुरू हो जाती है मेरे। तो वो जो भाई साहब थे ना, वो कह रहे थे कि ये वाली हांडी फिर मैंने ले ली थी ना, इसमें किलो आराम से खाना बन सकता है। तो इससे छोटी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, वो नहीं ठीक थी। तो फिर मैंने ये वाली ले ली। तो वो भाई कह रहे थे कि इसके ऊपर ना, इसके नीचे जो है ना वो गाची लगा लेना आप। तो मैंने कहा अब गाची कहाँ से ले? गाची वो जिन लोगों ने तख्तियाँ लिखी हैं ना पहले ज़माने में, उनको पता होगा कि गाची क्या होती है। मैंने भी लिखी हुई हैं तख्ती वाला ज़माना था मेरा भी। तो हम लोग जब छोटे होते थे ना, नर्सरी प्राइप में हम लोग तख्ती लिखते थे, लेकिन अब तो तख्तियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं। तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है जब हम तख्ती लिखा करते थे बचपन में तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी होती थी ना, मैं तख्तियाँ लिख लिख के ना अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी कर ली थी। वैसे तब कहा जाता था कि जो बच्चे तख्ती ज़्यादा अच्छी लिखते हैं ना, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। तो खैर इतना भी पुराना ज़माना नहीं है मेरा, लेकिन वैसे कह रही हूँ कि तख्ती वाला दौर था हमारा। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ये वाली हांडी जो है ना वो ले ली। हम लोग गाची लगा के तख्ती को रखते होते थे, तो मैंने कहा चले ठीक है, पंसार स्टोर से पता करेंगे, अगर गाची मिल गई तो मैं इसको ना लेप कर दूँगी। तो वो कह रहे थे कि इसको ना लेप ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये इसकी पायदारी में इजाफा हो जाएगा ना, वरना ये जल्दी टूट भी सकती है। तो खैर फिर ये वाली ले ली थी, और मैंने घर आके ना इसको मैंने कहा पानी डाल के रख दूँगी और सुबह इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे। उन्होंने कहा था कि आप पानी डाल के रख दीजिएगा पूरी रात के लिए, और सुबह इसके अंदर ना ऑयल लगाना है।
तो फिर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर खाना बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना आप मिस ना कर सकें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इसके अलावा फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इंटरेस्टिंग सा लेकर आऊँगी आपके लिए। तो बस इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।